बाकी जो नॉर्मल डिटेल है, मदर नेम, फादर नेम, मेल आईडी वगैरह, ये सब तो बैंक ले ही लेगा। 10 से 15 दिन का ये समय लगता है लोन कराने में, आपको अकाउंट में पैसा ब्याज लगेगा। यानी कि सीसी लोन के सीधा सीधा मतलब ये होता है जितना यूज कीजिएगा उतना का ही ब्याज लगेगा। यानी कि कोई बैंक, यदि किसी बैंक से अगर 10 लाख रुपया हम लेते हैं जी, और 10 लाख में से 1 लाख ही रुपया अकाउंट से निकाल करके कहीं खर्च करते हैं जी, तो बैंक का EMI जो होता है उसमें नहीं देना होता है, केवल 1 लाख का ही ब्याज देना होता है। अगर वो 9 लाख का कोई ब्याज नहीं देना होता है। एकदम सीधा बिल्कुल मतलब यही निकलता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अगर 10 लाख में 1 लाख रुपया आप बोले निकाल लिए जी, वो महीने का 10 दिन निकला हुआ है पैसा जी, 10 दिन यानी 9 लाख पड़ा हुआ है, 1 लाख यूज किए हैं जी, जी, 11वें दिन अगर आप फिर 1 लाख रुपए उसमें डाल दिए तो 9 दिन का ही ब्याज लगेगा, 10 दिन का ही ब्याज लगेगा। वो महीनों पे आपका देना है। नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अधिकतर वीडियो लोन और फाइनेंस के बारे में आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि सीसी लोन क्या होता है, आखिर सीसी लोन कैसे मिलता है और सीसी लोन किन किन लोगों को मिल सकता है, इस पे विशेष हमारी बातचीत होगी। आज हमारे साथ है अतुल प्रभाकर जी और इनसे हम बात करेंगे सीसी लोन के बारे में, और इनसे खास बातचीत में ये भी हम जानने के प्रयास करेंगे कि सीसी लोन होता क्या है और किन किन दस्तावेजों से मिलता है। तो सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं, फिर इनसे हमारे सवाल होगा। तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, हम आपसे जानने के ये प्रयास करेंगे कि सीसी लोन आखिर होता क्या है। देखिए, सीसी लोन नॉर्मली सबको मिलता नहीं है। सीसी लोन एक ऐसा लोन है, उसको कैश क्रेडिट के नाम से जाना जाता है जी। तो कैश क्रेडिट का मतलब हो गया एक तरह से जैसे छोटे छोटे लोग जो होते हैं, मिडिल क्लास के लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, सेम उसी तरीका से ये है, लेकिन उसका काम दूसरा है और इसका काम बिजनेस में यूज होता है। सीसी लोन का मतलब ये हो गया जिसके पास बिजनेस है उसको सीसी लोन दिया जाता है, यानी कैश क्रेडिट। उसका मतलब ये हो गया कि जितना पैसा बैंक दिया यानी लोन दिया आपको जी जी, उतना पैसा का ही ब्याज लेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया लोन दे दिया जी, और उसके बाद आप अपने अकाउंट से 5 लाख रुपया निकाल दिए, 5 लाख रुपया उस अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 5 लाख का ही ब्याज लगेगा। यानी कि सीसी लोन के सीधा सीधा मतलब ये होता है जितना यूज कीजिएगा उतना का ही ब्याज लगेगा। यानी कि कोई बैंक, यदि किसी बैंक से अगर 10 लाख रुपया हम लेते हैं जी, और 10 लाख में से 1 लाख ही रुपया अकाउंट से निकाल करके कहीं खर्च करते हैं जी, तो बैंक का EMI जो होता है उसमें नहीं देना होता है, केवल 1 लाख का ही ब्याज देना होता है। अगर वो 9 लाख का कोई ब्याज नहीं देना होता है। एकदम सीधा बिल्कुल मतलब यही निकलता है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि अगर 10 लाख में 1 लाख रुपया आप बोले निकाल लिए जी, वो महीने का 10 दिन निकला हुआ है पैसा जी, 10 दिन यानी 9 लाख पड़ा हुआ है, 1 लाख यूज किए हैं जी, जी, 11वें दिन अगर आप फिर 1 लाख रुपए उसमें डाल दिए तो 9 दिन का ही ब्याज लगेगा, 10 दिन का ही ब्याज लगेगा। वो महीनों पे आपका देना है, हर एक महीने। जी जी जी, अगर उसी महीने में आप अपना कर दिए, पूरा पैसा डाल दिए तो उस महीने आपको ब्याज देना है 1 लाख का ही। यानी कि आप जितना दिन, यानी मंथली नहीं, जितना दिन यूज करते हैं उस रुपया का उतना ही दिन का ब्याज देना होता है। तो सीसी लोन उनके लिए बेहतर है जो लोग बिजनेस मैन हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं को मिलेगा जी, जो लोग बिजनेस करते हैं उसको ही मिलेगा। तो सीसी लोन के मतलब तो आप समझ गए, लेकिन अब इससे जानेंगे कि आखिर सीसी लोन पाने के लिए क्या कैटेगरिया है, क्या जरूरत पड़ेगा, क्या क्या दस्तावेज लगेगा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। सीसी लोन एक तरह से मुद्रा, गवर्नमेंट में देखा जाए, गवर्नमेंट बैंक में मुद्रा लोन भी बोला जाता है। तो मुद्रा लोन गवर्नमेंट तो सबको बोला है देने के लिए, लेकिन मिल नहीं पा रहा है जी, पैसा रिकवरी के चलते। बिल्कुल। अगर जिसके पास 1 करोड़ का टर्नओवर है जीएसटी से तो प्राइवेट बैंक आसानी से दे दे रहा है। अब उसमें जो है 1 करोड़ का टर्नओवर है तो कोई 20% देता है, कोई 30% देता है लोन। मतलब 1 करोड़ का 20% यानी 20 लाख यानी 30 लाख लोन दे देता है। अब उसमें सीसी लोन में बैंक क्या करता है कि 10 लाख से ऊपर जो लोन दे रहा है सीसी लोन, उसमें मॉर्गेज लेता है।
मॉर्गेज, जी, प्रॉपर्टी मॉर्गेज, ठीक, ठीक है। और विदाउट मॉर्गेज आप लेना चाहेंगे तो वो भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी 1 करोड़ प्लस ही चाहिए ट्रांजेक्शन। हाँ, वो भी जीएसटी से, हाँ, अकाउंट का ट्रांजेक्शन नहीं। यानी कोई व्यक्ति के पास कोई मॉर्गेज रखने की जमीन नहीं है, हाँ, और व्यक्ति चाहता है सीसी लोन पाने के लिए, तो उसके लिए टर्न ओवर ही मायने रखेगा। बिल्कुल, यानी कि टर्न ओवर ही, वो भी जीएसटी से टर्न ओवर होना चाहिए, उस पे ही आपको पैसा बिल्कुल मिल सकता है। तो सीसी जो लोन होता है सब सारी बैंक देती है, सारी बैंक देती है, टोटल बैंक में ये प्रावधान है देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक तरह से मान लिया जाए कि सीसी लोन जो है, जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं जी, उनको नहीं मिल पाएगा। यानी कि सीसी लोन वो लोग सोचना ही बंद कर दे। जी बिल्कुल। तो सीसी लोन एक प्रकार का क्रेडिट कार्ड जैसा होता है। बिल्कुल। जैसे क्रेडिट कार्ड जो होता है उसमें पैसे तो रहते हैं, लेकिन उसमें हम लोग सामान खरीदने के लिए, यानी कि किसी ना किसी पेट्रोल पंप हो गया, किसी इलेक्ट्रिक सामान हो गया, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। वो छोटा पैसा उसमें लिमिट देता है, इसमें बड़ा लिमिट देता है। सीसी लोन में एक फायदा और है कि सीसी लोन से आपको उतना ही ब्याज देना पड़ेगा जितना पैसा का आप यूज कर रहे हैं। जैसे छोटा सा समझा जाए, एक क्रेडिट कार्ड का आपका लिमिट है 1 लाख का जी, 20,000 का आप मोबाइल खरीद लिए जी जी, तो 20,000 का ही अगला बिल आएगा। सेम वैसा ही इसका है। यानी कि सीसी लोन के बारे में यदि आप लेने के विचार में हैं और सोचते हैं कि सीसी लोन मुझे चाहिए, तो आपके लिए ये जानकारी जो दिया गया है, इतना यदि आपके पास बिजनेस है या इतना आप फुलफिल कर पा रहे हैं, तो उसके बारे में आप सोचने का प्रयास कीजिएगा। अन्यथा जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है उनको सीसी लोन नहीं मिल पाएगा। ये जानकारी अतुल प्रभाकर जी के माध्यम से। सीसी लोन का हर एक महीना रिन्यूअल भी होता है। हर एक बैंक का कुछ चार्ज लगता है, कुछ प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, रिन्यूअल चार्ज हर एक महीना रिन्यूअल होता है वो। जी, ठीक है। तो हर एक महीने आपको ट्रांजैक्शन का डिटेल देना होता है जो बैंक से आपका लोन है। ये जो जानकारी दी गई है, इस जानकारी में कहीं ये नहीं बताया गया है कि हम सीसी लोन करते हैं। इस वीडियो केवल जानकारी के माध्यम, एक जानकारी जुटाने के लिए और ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए हम इनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लिए और आप तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। पीएमजीपी लोन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, दस्तावेज की जरूरत क्या क्या पड़ती है, क्या? देखिए, सीसी लोन लेने के लिए, कैश क्रेडिट लोन लेने के लिए आपको तो सबसे हम पहली बात बता दें कि 1 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। 1 करोड़ टर्नओवर का मतलब ये हो गया कि उस बिजनेस का ऑडिट होना चाहिए। तो ऑडिट का मतलब हो गया कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस उसमें आ जाएगा, और अकाउंट स्टेटमेंट 1 साल का, वही स्टेटमेंट जो फर्म के नाम से है, जिसका नाम जो जीएसटी आप ओपन कराए हैं उसी के नाम से। हाँ, सबसे पहली बात कि बिजनेस जो है 3 साल पुराना होना चाहिए, मिनिमम 3 साल। ये नहीं कि आज हम जीएसटी खुलवा लिए और एक ही साल में हम 1 करोड़ ट्रांजेक्शन कर लें तो उसको नहीं मिलेगा। जो जानकारी दिया जा रहा है बिल्कुल आपको सटीक जानकारी मिल रहा है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि सीसी लोन हम दे ही देंगे जी। इस वीडियो में हमारी बातचीत इसलिए हुआ ताकि ये जानकारी आप तक पहुंचाया जाए, कहीं आपके भी मन में ख्याल हो कि सीसी लोन मुझे लेना है और कैसे लेना है। केवल इस वीडियो में जानकारी दी गई है, इस वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि सीसी लोन हम दिलवाएंगे या हम देंगे। इस जानकारी के माध्यम से आप अपने नज़दीकी ब्रांच में सीसी लोन लेने के लिए वहाँ पे बैंक में जाकर कहीं से भी ले सकते हैं, पैन इंडिया कहीं से भी आप ये डॉक्यूमेंट, मैं जो डॉक्यूमेंट बता दिया आपको, ऑडिट चाहिए, मिनिमम 2 साल का ऑडिट चाहिए, लेकिन 3 साल पुराना फॉर्म चाहिए, मतलब फॉर्म मतलब बिजनेस। यानी कि इतना जो आप दस्तावेज आपको दिया जाए तो आप लोन कर देंगे सीसी? नहीं, हम देखिए, हम तो एक हमको नॉलेज है, यानी कि आप नॉलेज, हाँ, हमको नॉलेज है, हम कराए भी हैं, अपना लोन कराए हैं अपने बैंक, तो हम जानते हैं। और प्रीवियस मैं एम्प्लॉय भी रहा हूँ बैंक का, तो मैं जानता हूँ, मैं किया भी हूँ बहुत सारे लोगों को। तो इसमें डॉक्यूमेंट जैसे 4-5 डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी है, आप लोग समझ जाइए। सबसे पहले केवाईसी, आधार, पैन, ये तो मैंडेटरी है। और बैंक स्टेटमेंट जो है, फॉर्म के अकाउंट से जो आपका अकाउंट होगा वही 1 साल का स्टेटमेंट लगेगा, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगेगा, और जीएसटी रिटर्न जो हर एक महीने आप फाइल करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, 12 महीने का लगेगा उसमें। चूंकि जीएसटी रिटर्न जो है और बैंक स्टेटमेंट वो दोनों मैच किया जाता है कि ट्रांजैक्शन सही में है कि नहीं, ठीक है। और तीसरी बात कि प्रॉपर्टी का पेपर लगेगा, ठीक है, और रसीद उसका लगेगा,
बाकी जो नॉर्मल डिटेल है, मदर नेम, फादर नेम, मेल आईडी वगैरह, ये सब तो बैंक नहीं लेगा। 10 से 15 दिन का ये समय लगता है लोन कराने में, आपको अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको ये सीसी लोन की जानकारी आपको तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इसी तरह हम लोन पे खास बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पीएमजीपी लोन कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, कितना छूट है और आपको कितना परसेंटेज आपको माफ़ कर दिया जाएगा, ये सारी डिटेल्स हम लोग जानने के अगला वीडियो में जानकारी देंगे। और ऐसे ही हम लोन पर आधारित और फाइनेंस पर आधारित आपको वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप पूरा देखिएगा ताकि किसी व्यक्ति को सीसी लोन की जानकारी नहीं है और व्यक्ति लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार।